अगली बार जब आप अपने शहर के ऊपर तूफान को उमड़ते हुए देखें तो अपने सिर के ऊपर लटकते हुए उस विशाल भार के बारे में सोचें। एक औसत कपासी बादल क्यूमुलस क्लाउड का वजन 10 लाख पाउंड, लगभग 4-5 लाख किलो से अधिक होता है। यह 100 हाथियों के बराबर है जो पूरी तरह से हवा की लहरों के सहारे आसमान में टिके हुए हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहता है कि यदि इस भार को संभालने वाली ताकतें कमज़ोर पर डिच जाएं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। यदि पानी का वह 10 लाख पाउंड का भार एक साथ गिर जाए तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी उसे इतनी तेज़ी से नीचे लाएगा कि वह गिरती हुई गगन चुंबी इमारत की ऊर्जा के साथ धरती से टकराएगा। हमने पानी के इस प्रभाव के सबूत देखे हैं। हल्की सी संरचनात्मक खराबी या अचानक आई बाढ़ पूरे शहर को तबाह कर सकती है और स्टील कंक्रीट को चकनाचूर कर सकती है। फिर भी यह प्रलयकारी स्थिति कभी सामने नहीं आती। एक भारी तूफान आता है, हजारों गैलन पानी बरसता है और हमारे घर व पेड़ सुरक्षित रहते हैं। बारिश के तूफान से बचने के लिए एक अदृश्य और स्वचालित तंत्र की आवश्यकता होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो इस विशाल वजन को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के आने से बहुत पहले मनुष्यों ने इस वायुमंडलीय खतरे को पहचान लिया था। प्राचीन भारतीय परंपरा ने इस मौसम संबंधी खतरे को गंगा नदी की कहानी में पिरोया है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी गंगा स्वर्ग से नीचे उतरने की तैयारी करती हैं। उनके पानी की मात्रा और गति इतनी अधिक है कि उनका सीधा प्रभाव पृथ्वी को खंडित करने का खतरा पैदा करता है। इस प्रहार से बचने के लिए ग्रह को एक बेअसर करने वाली शक्ति की आवश्यकता थी। कथा के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव से उनके वेग को रोकने का आह्वान किया। शिव गिरती हुई नदी के मार्ग में खड़े हो गए ताकि उसकी विनाशकारी ऊर्जा को सोख सकें। जैसे ही वह प्रचंड धारा सतह की ओर बढ़ी, वह सीधे उनकी जटाओं उलझे हुए बालों से टकराई। बालों के उस घने जाल ने एक भौतिक जाल के रूप में कार्य किया, जिससे नदी की गति कम हो गई और वह विशाल प्रवाह बिखर गया। जब तक पानी बालों के उस घने जाल से निकलकर जमीन पर पहुंचा, वह विनाशकारी बाढ़िक सौम्य और नियंत्रण योग्य बूंदों में बदल चुकी थी। यहीं पर दो विपरीत ताकतें अपना काम शुरू करती हैं। सतह तनाव सरफेस टेंशन का संरचनात्मक जुद्धाव और वायुगतिकीय खिंचाव एरोडायनामिक ड्रैग का आक्रामक घर्षण। जैसे ही पानी का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर बढ़ता है, आसपास की हवा बूंद के निचले हिस्से पर जोर से दबाव डालती है। वह ऊपर की ओर लगने वाला दबाव बूंद के आधार को कुचल देता है। वह विकृत होकर फैलती है और एक सूक्ष्म पैराशूट की तरह काम करने लगती है। वह पैराशूट अंततः बहुत अधिक हवा को पकड़ लेता है। वायुगतिकीय खिंचाव ड्रैग सतह के तनाव पर हावी हो जाता है, जिससे वह विशाल बूंद दर्जनों छोटी और स्थिर बूंदों में टूट जाती है। यह प्रक्रिया लगातार अरबों बार दोहराई जाती है जब एक बादल अपना भार खाली करता है। इस सुरक्षा के बावजूद कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन आसमान से होने वाला वह सीधा और घातक प्रहार टल जाता है। हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा के भौतिक गुण पानी के चक्र को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। हर गुजरता हुआ तूफान एक विनाशकारी बल के सफलतापूर्वक बिखरने का प्रमाण है, जो 10 लाख पाउंड के खतरे के रूप में शुरू होता है। वह एक सुखद संसाधन के रूप में समाप्त होता है, जो नदी के किनारों और मिट्टी को पोषण देता है। पानी का गिरना भौतिक विज्ञान का एक पल पल का संघर्ष है, जहां वायुगतिकीय खिंचाव एक भारी और घातक भार को जीवन देने वाली एक कोमल फुहार में बदल देता है। जमीन पर गिरने वाली बारिश की आवाज़ हमारे सिर के ऊपर लटकते उस असीमित वजन से मिलने वाली एक दैनिक और मौन राहत का प्रतीक है।